साल 1971 में आई फिल्म हरे राम हरे कृष्णा का गीत दम मारो दम आज भी एक कल्ट क्लासिक है। इस गीत को गुलशन बावरा ने नहीं लिखा था, लेकिन उन्होंने इसे लेकर कई इंटरव्यूज में ये दावा किया था कि उन्होंने इसकी शुरुआती रूपरेखा तैयार की थी और बाद में देवानंद व आर.डी. बर्मन ने उन्हें इसके लिए क्रेडिट नहीं दिया। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं द एसबी प्रेस। ये बात उस दौर में गुपचुप रह गई, लेकिन बॉलीवुड के गलियारों में हलचल मच गई थी। कुछ का कहना था कि गुलशन बावरा खुद को जरूरत से ज्यादा क्रेडिट देने लगे थे, जिससे कई डायरेक्टर्स उनसे दूरी बनाने लगे। गुलशन बावरा का जन्म 12 अप्रैल 1937 को शेखपुरा नाम के एक छोटे से गाँव में हुआ, जो आज पाकिस्तान में है। यानी कि आज ही के दिन उनका जन्म दिवस है। उनका असली नाम था गुलशन कुमार मेहरा। उनके जन्म से ही किस्मत में संघर्ष लिखा था। भारत पाकिस्तान के बंटवारे ने उनके बचपन की मासूमियत छीन ली। 1947 में दंगों के दौरान उनके माता पिता को मार दिया गया और गुलशन जी ने अपनी आंखों के सामने अपनों को खोया। वो मुश्किलों से निकलकर दिल्ली आए, जहां उन्होंने पढ़ाई की और धीरे धीरे शब्दों से दोस्ती करना शुरू किया। उनकी ये संघर्ष भरी शुरुआत ही उनके गीतों की आत्मा बनी, एक ऐसा दर्द जो मीठी सी मुस्कान में ढल गया। दिल्ली में पढ़ाई पूरी करने के बाद गुलशन जी ने रेलवे में क्लर्क की नौकरी कर ली, लेकिन दिल में तो कुछ और ही ख्वाब पल रहे थे। 1955 में उन्होंने मुंबई का रुख किया। जेब में बस कुछ पैसे, दिल में सपने और हाथ में एक डायरी, जिसमें उन्होंने अपने लिखे हुए कुछ शेर और गीत संभाल कर रखे थे। मुंबई में भी जीवन आसान नहीं था। शुरू में उन्होंने फिर से रेलवे की नौकरी की, लेकिन शाम को स्टूडियो के चक्कर लगाते थे, प्रोड्यूसरों से मिलते और अपने गीत सुनाते। आखिरकार 1959 में उन्हें पहली फिल्म मिली, चंद्रसेना, जहां उन्होंने मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया जैसे बोल लिखे और लोगों का ध्यान खींचा। लेकिन हर संवेदनशील शख्स की तरह गुलशन बावरा भी अपने अंदर कई परतें समेटे हुए थे। एक तरफ जहां उनकी लेखनी में सच्चाई और प्रेम छलकता था, वहीं दूसरी तरफ उनकी जिंदगी में कई विवाद भी जुड़ते चले गए। गुलशन बावरा का उपनाम बावरा कैसे पड़ा, ये भी अपने आप में एक दिलचस्प और थोड़ा विवादास्पद किस्सा है। उन्होंने एक बार ये खुद कबूल किया था कि उन्होंने ये अपना नाम इसलिए रखा क्योंकि लोग उन्हें थोड़ा पागल समझते थे। वो कभी गानों के बीच नाचने लगते तो कभी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में चिल्लाने लगते थे। कई लोगों का मानना था कि ये उनकी क्रिएटिविटी का हिस्सा है, लेकिन इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने इस व्यवहार को असामान्य और असभ्य भी करार दिया था। कई म्यूजिक डायरेक्टर्स को उनकी हरकतें असहज कर देती थी। गुलशन बावरा का नाम आर.डी. बर्मन और बप्पी लहरी जैसे म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ जुड़ा, लेकिन सिर्फ काम के लिए नहीं बल्कि विवादों के लिए भी। कहा जाता है कि गुलशन बावरा को जब लगता है कि कोई कंपोजर उनके सुझावों को अनदेखा कर रहा है, तो वो खुलकर झगड़ा करते थे। एक बार तो बप्पी लहरी के साथ उनके मतभेद इतने बढ़ गए थे कि उन्होंने स्टूडियो छोड़कर चले जाना बेहतर समझा। ऐसा भी सुनने में आता था कि आर.डी. बर्मन के साथ उनके रिश्ते बाद में कड़वे हो गए थे, क्योंकि बावरा चाहते थे कि उनके गीतों में ज्यादा स्पेस मिले, जबकि बर्मन का फोकस म्यूजिक पर होता था। 1970 और 80 के दशक में बॉलीवुड में एक अजीब सी राजनीति चल रही थी, गुटबंदी यानी कैंप्स का दौर। गुलशन बावरा, जो बहुत ही स्पष्टवादी थे, किसी एक कैंप में नहीं जुड़े और शायद यही वजह थी कि उन्हें धीरे धीरे दरकिनार किया जाने लगा। उनका नाम कई बार इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्ट तक करने की बात भी सामने आई। कुछ निर्माता और निर्देशकों का मानना था कि बावरा बहुत ही ज्यादा ओपिनियटेड है और उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल है। उनके सीधेपन और गुस्सैल स्वभाव ने कई मौके उनसे छीन लिए। कुछ रिपोर्ट्स और इंडस्ट्री के लोगों ने यह दावा किया कि गुलशन बावरा को शराब की लत लग गई थी। साथ ही उनकी मानसिक स्थिति को लेकर भी बातें उठने लगी थी। कई बार वो सार्वजनिक कार्यक्रमों में अजीब तरह का व्यवहार करते थे, जिससे उनके बारे में अफवाहें और तेज हो गई। हालांकि उन्होंने कभी इन बातों को खुलकर स्वीकार नहीं किया, लेकिन उनके करीबी दोस्तों ने भी कभी इन बातों का पूरी तरह खंडन नहीं किया। क्या ये अफवाहें थी या किसी संवेदनशील कलाकार की पीड़ा, इसका सच शायद खुद ही जानते थे वो। 22 अगस्त 2009 को उनका निधन हुआ और उनके साथ एक युग का अंत भी हुआ। एक ऐसे गीतकार जो जितने लोकप्रिय थे उतने ही रहस्यमय भी। गुलशन बावरा एक ऐसा नाम थे जिन्हें बॉलीवुड कभी भुला नहीं सकता। उनके गीत आज भी सुनने वालों को झकझोर देते हैं, लेकिन उनके जीवन में जितनी गहराई थी उतनी ही उलझने और विवाद भी। आइए आज 12 अप्रैल को हम सब मिलकर गुलशन बावरा को उनके जन्मदिन पर याद करें, उनके गीतों को फिर से सुने और उस भाव को महसूस करें जो उन्होंने अपने शब्दों में पिरोए। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि गुलशन बावरा का आपको कौन सा गीत सबसे पसंद है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के और अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे चैनल द एसबी प्रेस के साथ। धन्यवाद।